जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। दुष्टों का संहार करने वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि दशहरा है और ये नवरात्रि नौ दुर्गा की पूजा का भी 10वां दिन है, इसलिए सब लोगों को, आप लोगों को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई। और ये नवरात्रि आज समापन हो गई हैं और इसलिए हम लोगों ने जौ वगैरह हम लोग बोते हैं, हमने वो माता को चढ़ा दिए हैं और मैंने माँ को भोग भी लगा दिया है। और मेरी तरफ मैं सब लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग इतना भोग बनाएं जो आप लोग खा पाएं। इस भोग को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। और मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ, आप इतना बनाओ। और ऐसा नहीं कि आप शेरा वाली को भोग नहीं लगाएंगे तो माता रानी आपसे, मतलब अगर कंजक नहीं बिठाएंगे तो माता रानी आपसे नाराज नहीं हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी भक्ति भाव होती है दिल से होती है। और यही आप भोग बनाओ और इसको आप खुद ही ग्रहण करो। इसको ऐसा नहीं आप बना के सबको दो। और वो जो है सारे बच्चे, बच्चा है छोटा सा, वो कितना खाएगा? वो एक के घर में खा सकता है, 10 के घर में नहीं खा सकता। इसलिए इतना बर्बाद करने लायक मत बनाओ। और बहुत ज्यादा है, बच्चों को कुछ ऐसी चीजें दे दो जो बच्चों को पसंद है, वो खा लें। बाकी आप ये खाना बना के बच्चों को बिल्कुल मत दो, क्योंकि वो लोग जो ले जाते हैं फिर वो सारे जीनों में, थैलियों में भर भर के कूड़े वाले को देते हैं। जब वो कूड़े वाले को देते हैं तब उस टाइम इतना दुख होता है, उस टाइम ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए ये काम। तो इसलिए यही सबसे मेरी प्रार्थना है और मैं भी यही करती हूँ। मैंने देखो भोग बनाया, मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है। अब इस भोग को हम ही खाएंगे। यही कहते हैं शास्त्र ज्ञान, यही चीजें हैं। अब हम लोगों को समझ नहीं आती। हम लोग सोचते हैं अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मन से भगवान की भक्ति होती है। और इसलिए सबसे मेरी यही प्रार्थना है, भगवान का भोग बनाओ और ऐसे बर्बाद मत करो। ऐसा नहीं है कंजक नहीं बिठाएंगे करके माता रानी आपसे नाराज थोड़ा हो रही है। माता रानी सब देखती है। और हम अगर इस अनाज की अभी कदर करेंगे तो आने वाले हमारे बच्चों के लिए ये अनाज उनको अच्छे से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जितना आप दोगे उतना ही आप लोगे करके कहते हैं ना, जैसे हम जितना भी हम बचाएंगे ना वो हमको आगे के लिए हमें मिलेगा। इसलिए सबसे यही प्रार्थना है, इतना माता रानी का भोग बनाओ और जो आप लोग खा सकें। और नहीं तो ऐसी है, आप 9 पूरियां बनाओ या 9 माता रानी के 9 मतलब 9 वो बना लो उनकी, और 9 भोग लगा के 9 बार माता रानी को खिला के आप उस भोग को इस्तेमाल करो। और मेरी सबसे यही प्रार्थना है, हम अभी से इस चीज़ों पर ध्यान देंगे तब हमको आने वाली पीढ़ियों को हमारा खाना मिलेगा। नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम इतना फेंक रहे हैं, ये हमें श्राप देगा। अब लोग अभी जिससे समझ नहीं आती ना, वो इन चीज़ों को नहीं मानता है, क्योंकि हमें पता है ना ये चीज़ें अगर हम थोड़ा भी फेंकेंगे तो ये हमें श्राप मिलेगा। श्राप मिलने से हमें क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे मेरी यही प्रार्थना है, इतना भोग बनाओ। और जो उस भोग को, भगवान का भोग तो हम खा सकते हैं, ऐसा है नहीं। इसलिए सबसे यही प्रार्थना है। और मैं, मेरे बोलने में जो भी वो गलतियां हो उनसे, सब उन चीज़ों के लिए मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। और ये रामनवमी की भी बहुत बहुत आपको बधाई। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भव दारुणम। रामचंद्र की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।